भगवान के आने में, दर्शन देने में देर नहीं लगती। वेद कहता है यह आत्मनितिष्ठति, वह आत्मा में ही बैठा हुआ है, आत्मा में ही रहता है। फिर कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। गीता बोलती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वां अध्याय। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है। जगह जगह भरे पड़े हैं प्रमाण, भगवान सबके भीतर हैं, कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान को कहीं से आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। भगवान सर्वव्यापक तत्व हैं, फिर वे कहाँ पर आएं और कहाँ जाएं, पहले तो ये बात समझ लेने की है। जिसने ये समझ लिया उसको नित्य प्राप्त है भगवान। हमारी पुकार, हमारी दर्शनों की उत्कंठा में कमी है। आर्त दीन पुकार से भगवान जब प्रबल उत्कंठा होती है, परम व्याकुलता होती है, तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। जिस जिसको मिले हैं प्रबल उत्कंठा से मिले हैं, व्याकुलता से मिले हैं। भगवान और किसी साधन से नहीं मिलते। देखिए, एक बार महर्षि दुर्वासा जी हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उनकी बहुत समय तक सेवा की, लगभग 6 महीने तक सेवा की। तो दुर्वासा जैसे उग्र स्वभाव वाले महर्षि की पूजा सेवा और दुर्योधन जैसे दुष्ट ने कर डाली। आश्चर्य है। और वे प्रसन्न भी हो गए। दुर्योधन जानता था कि ये परम क्रोधी हैं, भले ही क्रोधी हों, किंतु सीधे सरल स्पष्टवादी हैं। ये बिल्कुल सरल जो बात होती है कह देते हैं। क्रोधी हैं वो ठीक है, लेकिन भोले भी बहुत हैं, सरल भी हैं। तो इनसे ही काम बनवा लेना चाहिए। पांडव वनवास काट रहे थे, आप सब जानते हैं। तो दुर्वासा सेवा से प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने को कहा। तो इतनी सेवा करके, इतने बड़े ऋषि को पाकर, और वो इतना बड़ा ऋषि जब वरदान देने पर आए तो क्या नहीं दे सकता। किंतु दुष्ट ने मांगा भी तो क्या मांगा, सुनिए। कहता है कि हमारे पांडव भाई अत्यंत धर्मात्मा हैं। आजकल वे सब वन में रहते हैं। अब क्यों रहते हैं वन में, यह छल से छिपा लिया। कहता है कि आप उनके अतिथि बने। उन्हें साधु ब्राह्मण अतिथियों की सेवा में बहुत रुचि है। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, अवश्य जाएंगे। दुर्योधन जानता था कि वे सूर्य देव से प्राप्त जो बटलोई है द्रौपदी को मिली हुई है, तो जब तक अंत में द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता। जब द्रौपदी भोजन कर लेती हैं तब उसमें अशेष हो जाता है पात्र में। तो इसने चाल खेली कि ये तो भोले स्वभाव के हैं, गुस्सैल हैं, किंतु स्वभाव में सीधे हैं। तो क्रोध में आकर शाप दे देंगे जब इनको भोजन नहीं मिलेगा, तो पांडव इनके शाप कोप के भाजन बनकर वन में ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इस तरह 13 वर्ष बीतने के बाद, क्योंकि देवर्षि नारद ने हस्तिनापुर में आकर भविष्यवाणी की थी कि आज से ठीक 14वें वर्ष में तुम्हारे पूरे कुरुकुल का संहार हो जाएगा। तो इसे पता था कि देवर्षि ने कहा है तो सत्य है ही, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। तो ना तो लौटाना पड़ेगा, ना लड़ना ही पड़ेगा, अपनी सारी संपत्ति अपने पास। इतना दुष्ट हृदय। इसलिए सोचकर, खूब विचार कर अच्छी तरीके से तब बोला कि महाराज आप ना शाम को जाइएगा, प्रातःकाल अथवा दिन में जाएंगे ना तो उनके धर्मानुष्ठान में विघ्न पड़ेगा। दुर्वासा तो प्रसन्न थे ही, उन्होंने फिर से कह दिया हाँ ठीक है, शाम को ही जाएंगे। पूछा नहीं कि क्यों तुम बार बार ऐसे अटकल लगा रहे हो, तो प्रसन्न होकर कह दिया। अब चले दुर्वासा जी और साथ में पूरी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी चलता फिरता विश्वविद्यालय साथ लेकर, 10,000 शिष्यों की मंडली उनके साथ में। क्योंकि पहले के समय में आप जानते हैं गुरुकुल हुआ करते थे, आज की तरीके से स्कूल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। स्थाई और अस्थाई, चल और अचल गुरुकुल होते थे। तो उसमें जैसे सांदीपनी मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी उज्जैन में श्री कृष्ण रहे, तो वह सांदीपनी मुनि का आश्रम स्थायी था, जैसे वशिष्ठ मुनि का आश्रम स्थायी था। किंतु दुर्वासा जी का चल था। तो धर्मराज ने देखा उनको आया हुआ, तो प्रणाम, पूजा, आदर सत्कार, अर्घ्य, चरण उनके धुलाए, ये सब करके और भोजन के लिए प्रार्थना कर डाली। तो जब प्रार्थना की कि महाराज भोजन कीजिए, तो दुर्वासा प्रसन्न थे ही, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, आप बंदोबस्त व्यवस्था कीजिए, तब तक हम स्नान करके आते हैं गंगा से। चल दिए शिष्य साथ में लेकर। अब धर्मराज ने सोचा कि द्रौपदी तो अभी तक भोजन नहीं किया होगा, तो चले। अब द्रौपदी के पास जब अंदर आश्रम में गए तो द्रौपदी से पूछा कि पांचाली, दुर्वासा ऋषि पधारे हैं तो
भोजन की व्यवस्था करनी है। तो कहती हैं अरे पुत्र, ये क्या कह दिया आपने, क्यों, क्या हुआ, ऐसे भयभीत क्यों हो गई? मैं भयभीत नहीं हुई, किंतु अब तो मैं भोजन कर चुकी हूँ, तो मैं अब क्या करूँ? और जो बटलोई थी उसका कुछ ऐसा हिसाब था कि जिस दिन द्रौपदी भोजन कर लेती थी, भोजन करने के बाद में सबको क्या करती थी, जब भोजन बनाती थी तो उस बटलोई का भोजन इतना अधिक हो जाता था कि बाहर खड़े होकर द्वार पर सबको पुकार करती थी कि जिन जिनको अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, वे आ जाएं। तो सब आते थे, प्रतीक्षा करती रहती थी जब तक अतिथि आना बंद नहीं करते थे। द्रौपदी भोजन नहीं करती थी और प्रतिदिन भंडारा होता था वन में भी, किंतु द्रौपदी के खाने के बाद अशेष हो जाता था। अब द्रौपदी धर्म संकट में, धर्मराज युधिष्ठिर भी, तो वे घबरा गए। तो द्रौपदी कहती हैं घबराते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, श्री कृष्ण तो है ना। तो धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, श्री कृष्ण तो चले गए ना। द्रौपदी कहती हैं कहाँ गए? तो कहते हैं वे तो द्वारका चले गए मिलकर हमसे। तो कहती हैं वे कहीं नहीं गए, आप उनको भोजन के लिए तैयार कीजिए, आप बाहर उनकी प्रतीक्षा कीजिए द्वार पर, मैं करती हूँ कुछ। द्रौपदी ने बताया नहीं, चले गए द्रौपदी पर विश्वास करके। तो बाहर जाकर देखने लगे, दुर्वासा जी की बाट जो होने लगे, और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। तो क्योंकि वस्त्रहरण के समय जानती ही थी कि उन्हीं से पुकार लगाओ तो वे आ जाएंगे। तो इधर द्रौपदी को पुकारना था कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे विश्वंभर, आपका स्मरण करती हूँ, बहुत संकट में फंस गए हैं और इस समय रक्षा कीजिए। सकाम भाव से पुकारती है। भगवान तुरंत आ गए और ऐसे आए जैसे बुलाए हुए की तरह से। तो कहते हैं कृष्णा भोजन करवा मुझे पहले, मैं बहुत भूखा हूँ। तो कहती हैं तुम भी खाने के ही लिए आए हो? तो कहते हैं कि भूख लग रही है, तो मैंने सोचा अब अपनों के यहाँ जाने से अच्छा क्या हो सकता है, और दूसरे के यहाँ जाऊँगा इस वन में। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तेरे यहाँ भोजन करता चलो, ला भोजन करा। कहती है कुछ भी नहीं है खाने के लिए घर में। कहते अरे कल्याणी ऐसे मत बोला कर, घर की स्त्री को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, शास्त्र जानती नहीं क्या तू? जानती तो हूँ किंतु वास्तव में कुछ नहीं है। कह रहे वो क्या रखा है? तो बटलोई मांझने के लिए रखी थी। तो कहते हैं ला। अरे ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें कुछ मिल जाए। तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली जाएंगी नहीं। तो कहते हैं कि मैं इसमें कुछ ढूंढ रहा हूँ। अरे ये क्या है? इसमें केवल ये साग का एक पत्ता लगा हुआ है, पता नहीं, जो खाने के बाद जूठन खाटन बर्तनों में, बासन में बच जाती है, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रह जाता है, चाट कर तो कोई नहीं साफ करता। तो वही द्रौपदी का उच्छिष्ट उसमें कुछ लगा हुआ था, एक साग का पत्ता था और एक चावल का कण था। तो भगवान ने उठाया। कहते हैं इससे क्या करोगे अब तुम? कहते हैं बस इतना पर्याप्त है सारे विश्व को तृप्त करने के लिए। भगवान ने उठाया और मुख में डाल लिया। सारी विश्व की आत्माएं, समस्त जीव राशियां संतृप्त हो जाएं। भगवान सत्य संकल्प हैं, बस मुख में रखा और सारी जीव राशियां तृप्त हो गईं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी जीव हैं सब तृप्त हो गए। तो दुर्वासा और शिष्य मंडली कहाँ जाएगी? वहां पर उनको अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी गंगा जी में स्नान करते हुए। तो शिष्य भयभीत हुए गुरुजी के क्रोध से कि अभी हम कहेंगे कि हमारा तो पेट भरा हुआ लग रहा है, तो ये गुस्से में आ जाएंगे और फिर कहेंगे हमारे आश्रम से निकल जा। तो हम क्या कहें? अब दुर्वासा ऋषि स्नान करके जब बाहर आए तो दुर्वासा जी स्वयं असमंजस में, क्योंकि उनकी भी यही दशा, गुरु शिष्य से ना कह सके, शिष्य गुरु से ना कह सके, तो एक दूसरे का मुंह निहारते हैं। तो कहते हैं क्या हुआ गुरुदेव? तो कहते हैं तुम लोगों को क्या हुआ, तुम्हारी भावभंगिमाएं क्यों परिवर्तित हुई दिखाई दे रही हैं? तो कहते हैं कि गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, हम आपके साथ चले चलते हैं। किंतु ये धैर्य धारण करके शिष्य बोले गुस्सा करेंगे तो जो भी करेंगे, किंतु अब क्या करें, हम में खाने की शक्ति नहीं है प्रभु। आपको भोजन के लिए निमंत्रण है, हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, किंतु भोजन आप ग्रहण करें। हमारा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत तृप्त कर दिया गया हो, अब खाने के विषय में सोचने का भी मन नहीं कर रहा। तो दुर्वासा तो गुरु हैं, इसलिए वो स्पष्ट ही बोलने लगे। कहते हैं कि ऐसा ही तो अनुभव हमको हो रहा है, हम में बिल्कुल भी संवाई नहीं है कि हम एक ग्रास भी, एक निवाला भी ग्रहण कर सकें। क्या सत्य है गुरुदेव? हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है, ऐसा लग रहा है भरपेट खीर का भोजन किया हो। कहते हैं ऐसा ही हमें हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा करो, अब अधिक विलंब ना करो, देर पहले ही हो चुकी है, पांडव लोगों ने, महात्मा है वे,
भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वासुदेव का संरक्षण उन्हें प्राप्त है और वे हमें शाप से भस्म कर सकते हैं, ये जान लो। एक बार दुर्वासा ऋषि को सबक मिल चुका है, महाराज अम्बरीश के कारण चक्र भगवान ने भेज दिया था, तो वही घटना स्मरण हो आई। इन्होंने सोचा कि अभी बुलावा आता होगा, यहीं से चुपचाप निकल चलो, तो दबे पांव वहीं से निकल गए, गिरी पर्वत कंदराओं की शरण ली और गायब। इधर धर्मराज युधिष्ठिर देखते देखते देखते, क्योंकि संध्या के समय जाइएगा ऐसा कहा था दुर्योधन ने, अब संध्या से रात्रि हो चुकी, अंधेरे में, उस समय लाइटें तो होती नहीं थी, तो जाकर नकुल सहदेव इत्यादि से कहा, भीम से कहा कि जाकर देखो। सब भाई दौड़े, अर्जुन अलग गए, चारों दिशाओं में छान मारा, कहीं दुर्वासा ऋषि हो तब तो वहां पर मिले, वो कहाँ धरे थे वहां, तो भाग खड़े हुए। इस प्रकार भगवान ने रक्षा की। ऐसे ही जब गजराज का ग्राह ने चरण पकड़ा नेपाल में गंडकी नदी में, तो उस समय पर गजराज ने अपना पुरजोर प्रयत्न किया। अब श्रीमद् भागवत जी में कथा वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं गजेंद्र मोक्ष में। तो उस वन की सारी भूमि प्रकंपित होती थी, सारे सिंह और व्याघ्र इत्यादि जितने भी वन्य प्राणी थे, जंतु थे, उसकी चरणों की धमक से जब पाते थे आहट की वह आ रहा है गजेंद्र, तो सारे भय के मारे छिप जाते थे। किंतु वही जब गजराज का चरण ग्राह ने पकड़ा, तो उसकी पत्नियां, उसके पुत्र, उसके जितने भी सजातीय हाथी थे, खड़े एक तट पर देखते रहे, किंतु कोई उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। अंत में भगवान को पुकारता है शुंडाग्र में कमल लेकर कि प्रभु आज एकादशी का व्रत है मेरा, और आप अंतिम भेंट स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इस नदी से मैं निकलकर इस ग्राह से छुड़ाकर आपके मंदिर तक जा नहीं सकता, अंतिम भेंट है। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नैक सरियो नहीं काम, व्याकुल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गजराज अपना बल लगाता रहा कोई काम नहीं बना, किंतु व्याकुल होकर जब भगवान को पुकारा तो नारायण पूरा नहीं कह पाया था, नार कह पाया था। बस इतनी देर में ही भगवान नंगे पैर उठ दौड़े, चक्र से आकर बंधन खोल दिए, गजराज को सूंड पकड़कर ऊपर उठा लिया और चक्र से शीश छिन्न कर दिया, उसका ग्राह का रक्षा कर ली। तुरंत आ मिले अशक्ता नाम हरेर बलम, जो अशक्त हैं, असमर्थ हैं, प्रभु का ही जिन्हें बल है, भगवान उनका बल बन जाते हैं, तुरंत आ गए। ऐसे ही द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था सभा में, द्यूत सभा में, तो उस समय सबके पास जाती है, वयोवृद्धों के पास, गुरुजनों के पास, कुल गुरुओं के पास, कोई रक्षा करने के लिए नहीं उठा, पांचों पति कोई भी नहीं। अंत में श्री कृष्ण को पुकारती है, पुकारते हुए भी दांत से साड़ी दबाती है, किंतु भगवान नहीं आते। और जब एक झटके से दुशासन के साड़ी खींचती है, तुरंत ही पूर्ण समर्पण हो जाता है। और जब पूर्ण समर्पण होता है, परम व्याकुल होकर पुकारती है, भगवान अंबर अवतार धारण कर लेते हैं और कपड़ों में आ घुसते हैं द्रौपदी के, और बहुमूल्य वस्त्रों से, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर देते हैं, उसकी लाज बचाते हैं। तो इस प्रकार परम व्याकुलता जब होती है, भगवान तुरंत तत्क्षण आ मिलते हैं। भगवान को कहीं से आना नहीं है कि वे गोलोक से प्लानिंग करके चलें कि हाँ वह पुकार रहा है तो चलो दर्शन देने के लिए चलते हैं। भगवान भीतर हैं, वे प्रकट हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। तो परम व्याकुलता से भगवान आ मिलते हैं। हम में व्याकुलता की कमी है, हम में प्रबल उत्कंठा की कमी है, हम में ये जो यथार्थ प्रेम है उसकी कमी है। जितना होना चाहिए, जैसी व्याकुलता होनी चाहिए वैसी नहीं है। मणि खोए हुए सर्प की भांति एक लोभी व्यक्ति जिस प्रकार धन की संभाल करता है, जिस प्रकार कामी को स्त्री प्रिय होती है, इस प्रकार से यदि माता पिता लेकर अपने बच्चे को जा रहे हैं और किसी मेले में, भीड़ में हाथ से छूटकर बच्चा कहीं खो जाए और वह बालक उस बालक के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, उस शिशु की तरह किस प्रकार वह व्याकुल होकर माता को पुकारता है, भीड़ में बिछड़ा हुआ बालक। यदि ऐसी व्याकुलता आ जाए, भगवान आ मिलते हैं। और ऐसे ही मिले हैं, और किसी साधन से भगवान नहीं मिलते, तो भगवान इसीलिए देर करते हैं। देर हमारी ओर से हो रही है, भगवान की ओर से देर नहीं है। भगवान नित्य प्राप्त हैं, शेष फिर